तो हमें निर्मित करना है। समय किसे कहते हैं? जब विद्यार्थियों से पूछता हूँ ना, अच्छा बताओ समय कि तुम, सबसे बड़ी बात है ना, यदि सफल होना है तो समय को बर्बाद करना बंद कर दो, समय के मूल्य को समझो। फिर उनसे कहता हूँ समय किसे कहते हैं? कभी कभी मैं कागज लेता हूँ और कागज में लिख के बताता हूँ, एक काम करो कि एक कागज हो उसमें आप समय लिख लो और समय के बाद में इक्वल का चिन्ह दे दो, ऐसा समय बराबर आगे लिख लो जिंदगी। समय लिखा, चिन्ह दिया, दोनों इक्वल का बराबर का, और जिंदगी। समय अर्थात जिंदगी, समय अर्थात जिंदगी। इसका अर्थ है जहां जहां हम समय देते हैं वहां वहां हम अपनी जिंदगी भी देते हैं। यहां आपने 7 दिन का समय दिया, 7 दिन का समय दिया तो 7 दिन की जिंदगी भी तो दिए। और इसका अर्थ और यह है कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन का सही उपयोग करते हैं, और जब समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। पल पल का महत्व है। और हम कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, फिर कहेंगे दिन भर खराब हो गए हमारे, एक दिन, बस इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन चला गया। साहब वो दिन मिल करके सप्ताह बनते हैं, सप्ताह मिल करके महीने बनते हैं, और महीने बन करके वर्ष बनते हैं। जीवन इसी से तो बना है। शेक्सपियर ने कहा, कल मैंने समय को बर्बाद किया, आज समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। कल मैंने समय को बर्बाद किया था, आज समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। करेगा। आपका स्वास्थ्य खो जाए तो आप दवाई या संयम करके फिर से स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन खो जाए तो फिर से मेहनत करके धनार्जित कर सकते हैं, लेकिन सोए हुए समय को, खोए हुए समय को आप नहीं प्राप्त कर सकते। एक ऐसा समय जा रहा है जीवन से जो फिर कभी लौट कर नहीं आने वाला है, कभी लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए समय के मूल्य को समझे। इसीलिए बार बार जो मैं कहता हूं, समय से आओ। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां यदि आप अपने आप को प्रशिक्षित कर लिए तो आप किसी को समय दिए हैं, समय से पहुंचेंगे। वादा निभाना होगा। अनुशासन, ये दिखा ना, अनुशासित, मुझे अनुशासित रहना है। सुबह उठना है, अनुशासित उठेंगे, थोड़ा और क्या जल्दी है, नहीं, अनुशासन। बस आप अपने दिन को बड़ा कर सकते हैं, आप अपने दिन को छोटा कर सकते हैं। कर सकते हैं, किस पर निर्भर है, बिस्तर कब छोड़ते हैं। बस कोई 7 बजे बिस्तर छोड़ रहा है, कोई 5 बजे छोड़ रहा है, कोई 4 बजे बिस्तर छोड़ रहा है। जो 4 बजे बिस्तर छोड़ने वाला और 7 बजे या 8 बजे बिस्तर छोड़ रहा है, दोनों में अंतर नहीं है? अंतर है। 4 घंटे वो जो कर लेगा ना, 4 घंटे में जो कर लेगा ना, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे अपने मन को लेकर के, चाहे वह अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, उन 4 घंटों में जो अपने लिए कर सकता है ना, 4 घंटे के बाद उठने वाला वह नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो ध्यान भी कर ले, हो सकता है स्वास्थ्य के लिए वो अपना काम कर ले, हो सकता है घर का काम भी कर ले उसी बीच में, हो सकता है कुछ पढ़ाई भी कर ले उसी बीच में। कितना अंतर है। आप छोटा कर रहे हैं दिन को, आप बड़ा कर रहे हैं अपने दिन को। आप बड़ा करते हैं। यदि आप चाहें तो जितना समय में आप बिस्तर छोड़ते हैं, 1 घंटा पहले छोड़ना शुरू कर दीजिए। 4 बजे वाले को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई 6 बजे छोड़ता है, 1 घंटा, और उस 1 घंटे में आधे घंटे स्वास्थ्य के लिए दीजिए, आधे घंटे ध्यान और स्वाध्याय के लिए दीजिए। कैसे इम्प्रूव नहीं होगा जीवन? ध्यान ही दिया ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई समय से आओ, प्रशिक्षण है ये।
यहाँ प्रशिक्षित होकर के जाएंगे तो आप हर काम समय, हर काम के लिए समय और हर काम समय पर, ये सूत्र याद रखिए, हर काम के लिए समय और हर काम समय पर, समय से हो काम तो ही उसका महत्व है। इसलिए समय के मूल्य को समझो, यहाँ सीखें मुझे समय से उपस्थित होना है। देखो कितना अच्छा हो जाएगा। केवल मैंने कहा था ना, केवल ऐसे आंख बंद कर लिए बैठ लिए ध्यान थोड़ी हो गया है। समय का पालन ध्यान का हिस्सा है, हिस्सा है। एक बात और कह दूं, वो ये है, मैं कितनी बार कहता हूं स्वीकार करो, स्वीकार। स्वीकार क्यों कहा जा रहा है? यहाँ बैठे स्वीकार, साधना में स्वीकार, व्यवहार में भी यही करना है। भोजनालय में गए बैठे, घर का मामला क्या है, जैसे बैठे भोजन आ गया, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर 5 मिनट बीत गया, भोजन कोई देने वाला ही नहीं है। अब मन बड़बड़ा रहा है, क्या व्यवस्था है। देखो ना, कब से बैठे हैं, भोजन ही नहीं परस रहे हैं, बस बैठाए रखे हैं, गर्मी का मौसम है। अब स्वीकार जैसे किए, बड़बड़ खत्म, ठीक है, जब आए तब आए, कोई बात नहीं, बड़बड़ खत्म। रोटी आ गई है, अब सब्जी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा, बीच में बंदगी भी कर दिए, खाओ कहा करके, और सब्जी आई नहीं है। अब देखो मन का बड़बड़ कैसे कर रहा है, वही तो संभालना है हमको। शांत, कोई बात नहीं, मैं बिना सब्जी के भी रोटी खा सकता हूं। अब ये मान लो कहीं आपने प्रशिक्षण लिया, घर में भी गए, घर में किसी भांति देरी हो गई और चुप, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, मैं स्वीकार करता हूं। सही है ना? आपकी श्रीमती कहेगी कुछ तो बदल करके आए हैं, है ना कुछ तो बदल करके आए हैं। और कहीं यहाँ 6 दिन तक तो, 7 दिन तो इंतजार किए, अब घर में इंतजार नहीं किया जाएगा। गए और भड़बड़ाने लग गए, क्या कहेगी, यही सीख कर आए हो 7 दिन में यही सीख कर आए हो। क्या सीखे? धैर्य, सहनशीलता, स्वीकार भाव। नमक कम है कोई बात नहीं, ज्यादा है कोई बात नहीं है, मिला नहीं मिला, देखो जैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, विरोध खत्म हो जाता है, विरोध खत्म हो जाता है। नहीं तो घटना घटी और आप कहते नहीं ऐसा क्यों हुआ, नहीं ऐसा क्यों हुआ, बस विरोध शुरू। एक तरफ ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं ऐसा क्यों। ये जो परिवर्तन जीवन में आएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा इससे। और वो जो बदला हुआ जीवन है ना, वो जो बदला हुआ जीवन है, फिर रिजल्ट भी बदलेगा उससे। जब आपके कृत्य बदलते हैं तब आपके जीवन के रिजल्ट भी बदलते हैं। इसलिए हम सभी अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट की कामना करें। फोन आया किसी, फोन करते हैं आप, फोन घंटी जा रही है, उठाए नहीं, एक बार नहीं उठाया, अच्छा दूसरी बार फिर किए, फिर नहीं उठाए, अब मन बड़बड़ा रहा है। देखो कितनी बार उनके फ़ोन आता है, रिसीव करता हूँ, बातें करता हूँ, इतना काम किया, मेरे फ़ोन के भी कोई कदर नहीं है। अच्छा फ़ोन नहीं भी उठाए तो बाद में तो फ़ोन कॉल बैक करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। अब मन बड़बड़ाए चले जा रहा है। मन ने कहा कोई बात नहीं, स्वीकार करो। क्या कहा जाए, हो सकता है व्यस्त हो सकता है फ़ोन को बच्चे लिए हों, हो सकता है फ़ोन चार्जिंग में हो सकता है फ़ोन सोचने का तरीका, उसी चीज़ को आप दूसरे ढंग से सोच रहे हैं। एक ही चीज़ है, घटना घटती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी घटना घटती है ना आपके जीवन, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है, मूल्य आप देते हैं। एक शब्द आता है इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, अर्थ लगाने का तरीका। वो जो घटना घटी ना, उसका कैसे अर्थ लगा रहे हैं आप, बस उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। जो अर्थ लगा रहे हैं, आपने अर्थ लगाया,
मेरे फ़ोन का कोई महत्व ही नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, किस बात को लेकर के। अब देखो मन गुब्बारा बना हुआ है उनके प्रति। दूसरा पक्ष मन को सोच सकता है, हो सकता है कोई व्यस्तता हो सकता है कोई मजबूरी हो सकता है फ़ोन उनके पास ना हो, या चार्जिंग में लग, कुछ भी ऐसा सोच करके आपने क्या किया, समाधान किया। लेकिन यदि मन में गुब्बारा बना है, नाराजगी है, यदि कभी फ़ोन आया, आपने फिर फ़ोन किया और फ़ोन रिसीव किया, तुरंत कंप्लेन, क्या होगा? कितनी बार फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव ही क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए एक आवाज़, देखिए किस प्रकार आवाज़ गई, तलखी उस आवाज़ में, कितनी नुकीलापन है, कितनी धार है उस आवाज़ में। लेकिन यदि आप भीतर से स्वीकार किए हैं, तब आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी फ़ोन किया था, शायद आप व्यस्त रहे, रिसीव नहीं कर पाए। कितना अंतर हो गया दोनों में। मैंने पहले भी किया था, लेकिन बहुत व्यस्तता, शायद व्यस्त रहे होंगे, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए आप। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप स्वीकार करने लगते हैं ना, तो आपका जीवन का सिस्टम बदलने लगता है और फिर व्यवहार में भी मधुरता आने लग जाती है। लेकिन तब होगा जब हम इस पर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, काम करेंगे, तब होगा। अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा। छोटे से गलती होगी, बच्चे से गलती होगी, ठीक है चलेगा, छोटे हैं। जब मेरा मतलब नहीं है कि जरूरत पड़ने पर न बोलें, कहना जरूरी है, कहना सुनना, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है उस कहते समय, ये महत्वपूर्ण है। आप किस रूप में, क्या आप आक्रामक होकर कह रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं? आपका माइंडसेट कैसा, अग्रेसिव माइंडसेट है या फिर पोलाइट है, विनम्र हैं, विनम्रता से बोल रहे हैं, एक सुझाव के भाव से बोल रहे हैं, समझौता की दृष्टि से बोल रहे हैं, या फिर कंप्लेन का स्वर है? दोनों में अंतर होता है। इसलिए ये जो स्वीकार भाव है, ये जो समय पालन है, हमारे जीवन को निर्मित करते हैं और फिर वो ध्यान का हिस्सा है। ये ना समझो कि ध्यान का हिस्सा नहीं है। हम सभी अपने जीवन में समय का पालन पर काम करें, हर काम समय पर करें। जिसको समय दिए हो पहुँचो, नहीं पहुँच पा रहे बता दो फ़ोन से कि मैं अमुक कारण से मुझे 5 मिनट की, आधे घंटे की देरी हो रही है। विश्वसनीय व्यक्तित्व हो जाएगा, विश्वास करेंगे लोग, वो समय से मिलते हैं, जो समय देते हैं उसके अनुसार करते हैं वो, और नहीं तो सूचित करते हैं। नहीं तो क्या हुआ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अच्छा फ़ोन किए, मैं बस वहाँ आ गए, अभी घर से ही नहीं निकले हैं। आजकल फ़ोन बहुत झूठ बोलवा क्या कहते, घर से भी नहीं निकले, क्या अरे मैं चौक पहुँच गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ, अभी घर से नहीं निकले हैं। और सोचिए, ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अनावश्यक झूठ क्यों बोल रहे हो? आवश्यक हो, कहीं बहुत ही नुकसान करने वाला हो तो कभी झूठ बोला भी जाता है। झूठ गलत भी नहीं होता, हर जगह गलत हो, लेकिन जो अनावश्यक झूठ है उसको क्या बोलने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन खुदे ढीला ढाल है भीतर से, तो बस बोले चले जा रहे हैं उस चीज को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं साधक हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं मन शांत करना चाहता हूं, मैं जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, और ये छोटी मोटी त्रुटि करके तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता हूं। तो जीवन को निखारें, थोड़ा सा ध्यान करें, फिर उसके पश्चात छुट्टी मिलेगी 5 मिनट की, फिर देखेंगे, एक भिन्न विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे और थोड़ी सजगता से बैठे। ढीले ढाले व्यक्तित्व तो एकदम बस कभी सिर झुकाए हैं, कभी झूम रहे हैं, कभी कुछ नहीं, मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। क्या मतलब है? थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई साधना में बैठे, थोड़ा होना चाहिए कि भाई ठीक ठाक हो। बस झूमने लग गए थोड़ी देर में, अरे नहीं भाई, बढ़िया से बैठो, सीधे बैठो, आंखें बंद हो और शरीर रिलैक्स हो बढ़िया से। सभी की आंखें बंद हों,
शरीर सीधा हो, गहरी लंबी सांस लें, पूरा शरीर रिलैक्स।